जेजेपी ने आज 8वें स्थापना दिवस के ऊपर जींद जिले के जुलाना में रैली का आयोजन किया। 2018 में जींद जिले में ही पांडु पिंडारा में ज़बरदस्त रैली के जरिए जेजेपी का ज़बरदस्त ग्राफ उठा और 11 महीने में जेजेपी 10 विधायकों के साथ में सत्ता की हिस्सेदारी बन गई। 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में करारी मात झेलने वाली जेजेपी को अब 1 साल के बाद क्या मिला है, कैसे हालात हैं, ये इस रैली के जरिए क्लियर होना था। इस रैली के ऊपर सबकी निगाह लगी हुई थी। इस रैली के जरिए लोग ये जानना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि रैली में कितनी भीड़ आई, रैली में कैसा माहौल रहा, रैली से जेजेपी कितनी मजबूत दिखी और ये रैली इनेलो की 25 सितंबर की रोहतक रैली के मुकाबले में कैसी थी। नमस्कार, मैं हूँ कुलदीप शिरान। आज हम खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे जेजेपी की जुलाना रैली की। जेजेपी ने आज पूरी ताकत के साथ जुलाना रैली का आयोजन किया। इस रैली के अंदर 7000 कुर्सियां लगाई गई थी। जी हां, जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये पांडु पिंडारा के बराबर की रैली थी, तो उसके मुकाबले में ये 10 गुना नहीं बल्कि 20 गुना छोटी रैली थी। जेजेपी जिन हालात में आज की तारीख में खड़ी है, उसके हिसाब से जुलाना रैली को संतोषजनक कहा जा सकता है, इसे बड़ी रैली नहीं कहा जा सकता। 7000 कुर्सियाँ लगभग पूरी भर गई थी। इसके साथ साथ लगभग 2 से 3 हज़ार लोग और भी चारों तरफ मौजूद थे। लगभग 2:30 बजे तक लोगों का रैली में आना जारी रहा। यानी रैली को लेकर जेजेपी अपनी व्यवस्था के हिसाब से संतुष्ट हो सकती है। शायद दुष्यंत चौटाला को इस बात का एहसास हो गया था कि 7-8 हज़ार लोग ही उनकी रैली में आएंगे, इसलिए रैली में 7000 कुर्सियाँ लगाई गई। इसके साथ साथ 3000 कुर्सियाँ साथ में रिजर्व में रखी गई थी कि अगर भीड़ ज़्यादा आती है तो साइड में कुर्सियाँ लगा दी जाएंगी। लेकिन ये एक्स्ट्रा 3000 कुर्सियाँ लगाने की नौबत नहीं आई और इसलिए इस रैली के बारे में कहा जा सकता है कि हालात के हिसाब से जेजेपी जहां 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद में खड़ी थी, उससे लगभग 5-7% वो ऊपर हुई है। यानी वो थोड़ी सी मजबूत हुई है, लेकिन ये मजबूती इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इनेलो की बराबरी कर सके। हम आपको बताते हैं कि इनेलो की रोहतक रैली के मुकाबले में जेजेपी की ये रैली लगभग 5 से 6 गुना छोटी थी। जेजेपी इस रैली के जरिए इनेलो का मुकाबला करने की बात नहीं की जा सकती। बेशक से आज दुष्यंत चौटाला ने बड़ा गर्मजोशी का, बड़ा करंट वाला भाषण देने का काम किया, लेकिन उनकी आज की जुलाना रैली से क्लियर हो गया कि आज की तारीख में जेजेपी इनेलो से पिछड़ रही है। इनेलो को जो जन समर्थन, जो माहौल रोहतक रैली से मिला था, वो माहौल आज जुलाना की जेजेपी रैली में देखने को नहीं मिला। बेशक से जेजेपी की रैली के अंदर युवाओं में करंट था। बेशक से दुष्यंत चौटाला के लिए सीम आया के नारे लगे। बेशक से दुष्यंत चौटाला सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि आज जुलाना के अंदर जेजेपी की रैली ना तो बड़ी रैली थी, ना ही रैला था, ना ही पांडु पिंडारा के बराबर थी। और इस रैली के जरिए सिर्फ इस बात का एहसास हुआ कि दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला जो मेहनत कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी बरकत हुई है, लेकिन ये बरकत ऐसी नहीं है जिसकी तुलना 2018 के साथ की जा सके, 2019 के साथ में की जा सके। यानी आज की जेजेपी की जुलाना रैली को संतोषजनक कहा जा सकता है, लेकिन एक पार्टी के लिए 8 से 9 हज़ार लोगों की भीड़ को इतना बड़ा नहीं कहा जा सकता कि जिसके बलबूते पर 2029 में बड़ा धमाका करने की पोजीशन में आ सके। अभी 3 साल का समय और बाकी है। लोकसभा चुनाव के पहले 6 महीने ये साफ तौर पर साफ हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कहां पर खड़ी होगी। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जेजेपी आज अपने व्यवस्था के हिसाब से भीड़ को जुटाने में कामयाब हुई, लेकिन वो इनेलो की रोहतक रैली के मुकाबले में रैली नहीं कर पाई। इस रैली को लेकर जेजेपी ने बड़े बड़े दावे किए थे। ये भी कहा गया कि जेजेपी ने 32 एकड़ का मैदान चुना है। ये भी कहा गया कि जेजेपी ने 10 एकड़ में पंडाल लगाने का काम किया है। लेकिन आपको बता दें कि जो सारी की सारी व्यवस्था थी वो महज 2 एकड़ के अंदर ही पंडाल लगाया हुआ था। साइड में 2-2 एकड़ के अंदर और पार्किंग की व्यवस्था की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस रैली के अंदर कितने लोग आए थे। हम आप सभी को एक बार फिर से बता दें कि जेजेपी की आज की जींद की रैली में लगभग 9 से 10 हज़ार लोग आए थे। 7000 कुर्सियाँ अंदर लगाई गई थी। वो कुर्सियाँ सारी किसी टाइम नहीं भर पाई, लेकिन इसके बावजूद 2 से 3 हज़ार लोग बीच में खड़े थे, मंच के पास में खड़े थे, साइड में खड़े थे। 2:30 बजे तक लोगों का आना जाना जारी था। यानी जेजेपी ने जो नया
कैडर बनाया है, जो नया संगठन बनाया है, उसकी बदौलत वो 9 से 10 हज़ार लोगों को जुलाना की रैली में लाने में सफल तो हुए हैं, लेकिन ये रैली इनेलो की रोहतक रैली के मुकाबले में छोटी कही जाएगी, उससे 5 से 6 गुना छोटी कही जाएगी। यानी आज की तारीख में ये साफ हो गया है कि इनेलो जेजेपी से कहीं गुना मजबूत है। जेजेपी को वो बूस्टर नहीं मिलेगा जो इनेलो को रोहतक की 25 सितंबर की रैली से मिला था। यानी जो माहौल इनेलो के पक्ष में रोहतक रैली से बना था, उस रैली का मुकाबला आज की जेजेपी की ये जुलाना रैली नहीं कर पाई है। अभी अगले 4 साल में दुष्यंत चौटाला को लंबा सफ़र तय करना होगा और उसके लिए उन्हें लगातार मेहनत करनी होगी। लेकिन आज की तारीख में ये कहा जा सकता है कि इनेलो का पलड़ा भारी है और आज की इस जुलाना की रैली से जेजेपी को सिर्फ एक पॉजिटिव मैसेज मिला है, यानी बरकत शुरू हुई है। लेकिन अभी जेजेपी बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है और उसे आगे निकलने के लिए अगले 4 साल में ज़बरदस्त मेहनत करनी होगी, तभी उसका कुछ बन पाएगा। आज की जुलाना रैली को लेकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये बड़ी रैली नहीं थी, बल्कि 7,000 लोग अंदर बैठे हुए थे। इसके अलावा 2 से 3 हज़ार लोग और आसपास में मौजूद थे। यानी 9 से 10 हज़ार लोगों की जेजेपी की ये जुलाना रैली रही है और इस रैली के ज़रिए जेजेपी कोई बड़ा धमाका करने का काम नहीं कर पाई है। जेजेपी को पहले से ही एहसास था, दुष्यंत चौटाला को पहले से ही आकलन था कि 7 से 8 हज़ार लोग ही आएंगे। उन्होंने 10 हज़ार कुर्सियों की व्यवस्था की, 7 हज़ार कुर्सियाँ लगाई गई, लेकिन ये व्यवस्था साफ तौर पर बताती है, ये 9 से 10 हज़ार लोगों की संख्या बताती है कि जेजेपी ने वापसी तो शुरू की है, लेकिन अभी वो फिलहाल इनेलो, कांग्रेस और बीजेपी से बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है और इसलिए अगले 4 साल में जेजेपी के लिए और भी बड़ी परीक्षा रहेगी। यानी उसे लंबी लकीर खींचनी होगी। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि शक्ति प्रदर्शन के मामले में इनेलो 25 सितंबर की रैली के जरिए जहां बम्पर फ़ायदा ले गई थी, जहां ज़बरदस्त माहौल बना गई थी, वहीं आज जेजेपी की जुलाना रैली के जरिए वो बड़ा माहौल नहीं बना है, वो बड़ा धमाका नहीं हुआ है, वो बड़ी रैली नहीं हुई है। यानी जेजेपी की जुलाना रैली को सिर्फ काम चलाऊ रैली कहा जा सकता है, क्योंकि 9 से 10 हज़ार लोगों की रैली को सिर्फ काम चलाऊ रैली ही कहा जाएगा और पांडु पिंडारा के मुकाबले में ये रैली 20 गुना छोटी रही है। आप जेजेपी की जुलाना रैली के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। जेजेपी की इस रैली के जरिए दुष्यंत चौटाला को कितना फ़ायदा होगा, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। जेजेपी को जुलाना रैली के जरिए क्या फ़ायदा हुआ है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप जेजेपी से जुड़ी खबरों को जानने के लिए लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।